बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी साइंस की क्लास में। और बच्चों, आप लोगों को पता ही है हमने किंगडम एनिमेलिया शुरू किया हुआ है। किंगडम एनिमेलिया में मैंने आपको पॉरीफेरा के बारे में बताया था। पॉरीफेरा वो एनिमल्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं और ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको सिलेंट्रेटा बताया था जिसमें सिर्फ दो लेयर, अंदर के भी लेयर होती है और एक बाहर भी इनर लेयर होती है जो अंदर से कवर करती है इस एनिमल को, और इसके पास एक आउटर लेयर होती है। मतलब आप कह सकते हो कि ये एनिमल जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? कॉलोनीज में मिलेंगे और कभी कभी ये सिंगली भी मिलेंगे आपको, जैसे हाइड्रा सिंगली मिलता है। तो यहाँ पे डायग्राम्स मैंने आपको घर पे बनाने के लिए भी दिए थे। फिर हम पहुंच गए जी प्लेटीहेलमिन्थस पे। बेटा जितने भी टेप वर्म हो गए, जितने भी वर्म्स हो गए, उन सबको ना हम प्लेटीहेलमिन्थस में लगते हैं। ये फ्लैट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इनमें 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की एग्जांपल है यहाँ पे प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, टेप वॉर्म है, ये इनकी एग्जांपल है। फिर हमारे पास आ जाती है बेटा निमेटोडा। निमेटोडा इनकी जो बॉडी होती है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब इनको हम 2 इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, इनर, मिडल, आउटर। और इनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल सिलेंडर की तरह होती है, फ्लैट नहीं होती। फ्लैट आपको मैंने ऊपर दिखाई थी ना टेप वॉर्म में। अब जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो पत्ता गोभी बेटा कभी कच्ची नहीं खानी चाहिए, इसी तरह जो पिग का मीट भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर एग्स होते हैं टेप वॉर्म के। और वो जो एग्स होते हैं बेटा जब हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे टेप वॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं। टेप वॉर्म बिल्कुल फ्लैट होगा, पर निमेटोडा के अंदर जितने भी वॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे वो सिलेंडर की तरह होंगे। उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी और वो फ्लैट नहीं होंगे, ठीक है। और उनके पास रियल ऑर्गन्स भी नहीं होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल पैरासिटिक वॉर्म की तरह होते हैं और ये बीमारियां भी कॉज करते हैं। जैसे एलिफेंटेसिस एक बीमारी है जिसके अंदर बेटा ये कॉज करता है फिलेरियल वॉर्म, और इसमें एक पैर बहुत बड़ा मोटा हो जाता है, इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। और कभी कभी आपको इस तरह के जो वॉर्म्स हैं वो इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई हुई है एस्कैरिस। देखो बेटा एस्कैरिस की ये शेप है और वर्चीरिया की है। अब एस्कैरिस जो आपके सामने नज़र आ रहा है, तो एस्कैरिस को अगर मैं आपसे बात करूं हमें कैसे पता चलेगा मेल और फीमेल के बारे में? ठीक है। मेल और फीमेल के बारे में पता करने के लिए सिंपल, जो मेल होगा उसका साइज छोटा होता है और फीमेल का साइज बड़ा होता है। और मेल की एक और पहचान है कि एक साइड से वो अंदर की तरफ मुड़ा भी होता है सर्कल में। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे एक आपको वर्चीरिया भी दिखाया गया। निमेटोडा हो गया। निमेटोडा में कौन से वॉर्म रखने हैं? वो वाले वॉर्म जो सिलेंड्रिकल है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और जो फ्लैट नहीं होते। फिर आ गया बेटा एनालिडा। एनालिडा में जो एनिमल मिलते हैं ये भी बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बेटा बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जिसको 2 भागों में बांटा जा सके, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। इनमें 3 लेयर भी होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो ट्रू होती है। ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब प्रॉपर ट्यूब होती है इनकी बॉडी के अंदर, और इनमें आपको ट्रू ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे और बॉडी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो सेगमेंटल फैशन में ऑर्गन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है। इनमें सेगमेंट्स होते हैं।
तो हर सेगमेंट में पर्टिकुलर ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा। जैसे फिर उसके बाद ये जो एनिमल आपको कहाँ मिलेंगे, अलग अलग हैबिटेट में मिलेंगे बेटा। फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं। मरीन वाटर का मतलब पहले सीख लो बच्चों, मरीन वाटर का मतलब होता है नमकीन पानी, सॉल्टी वाटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नहीं मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, सो मरीन वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और आपको लैंड में भी देखने को मिलेंगे। सो हमें अभी भी याद है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे अर्थवॉर्म्स देखने को मिलते थे जब हम पढ़ते थे। सो बेटा स्कूल में पहले बहुत ज़्यादा ग्राउंड एरिया हुआ करता था, तो जब बारिश होती थी ना तो उस बारिश में जितने अर्थवॉर्म होते थे वो बाहर निकल आते थे। तो कई बच्चे उनको उठा भी लेते थे, पुराने टाइम में खेलते भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थवॉर्म, लीचेस, ये सारे फेमिलियर एग्जांपल्स हैं जो किसको बिलोंग करते हैं, एनालिड्स को। तो बेटा यहाँ देखो हमारे पास नीरीज दिखाया गया आपको, फिर अर्थवॉर्म के दिखाया गया और एक लीच दिखाई गई है। तो लीच का ये देखो बेटा माउथ है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करती है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है पर उसके होस्ट को फ़ायदा नहीं होता। बेटा दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है होस्ट और एक होता है गेस्ट। होस्ट होता है जिसकी बॉडी के अंदर गेस्ट आता है, अगर तो गेस्ट अंदर आके उसकी बॉडी को यूज़ करना शुरू कर दे। ठीक है, अगर तो गेस्ट अंदर आके उसकी बॉडी को यूज़ करना शुरू कर दे और उसी को फ़ायदा हो, गेस्ट को, होस्ट को फ़ायदा ना हो। अगर बेटा होस्ट को फ़ायदा नहीं हो रहा, गेस्ट को भी फ़ायदा हो ही जा रहा है, तो धीरे धीरे होस्ट कमज़ोर होने लग जाएगा। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान। तो अगर किसी की बॉडी के ऊपर लीच लग जाए तो वो क्या करेगी बेटा, ब्लड सक करेगी, कंटिन्यूसली ब्लड सक करेगी। तो बेटा जब वो ब्लड कंटिन्यूसली सक करती रहेगी तो होस्ट को फ़ायदा थोड़ी हो रहा है, उसको तो नुकसान ही हो रहा ना। तो लीच पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करती है। सो अब तक हमने एनिमल किंगडम में क्या कर लिया, पॉरीफेरा कर लिया, ये मैंने आपको समझा दिया, सिलेंट्रेटा समझा दिया, प्लेटीहेलमिंथस समझा दिया और नेमेटोडा समझा दिया और एनालिडा समझा दिया। एक बार फिर से, पॉरीफेरा वाले पोर्स वाले ऑर्गेनिजम्स और इनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, पुराने होते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। सिलेंट्रेटा में डबल लेयर आ गई, बाहर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर, और प्लेटीहेलमिंथस में 3 लेयर्स आ गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और निमेटोडा जो हमारे पास है, इनकी में बॉडी बायलेटरल होगी, इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पर इनमें प्रॉपर सिलोम नहीं होती, प्रॉपर बॉडी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बट जो एनालिडा है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो बेटा ऊपर थे प्लेटीहेलमिंथस में जो हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स में फ्लैट शेप में थे वॉर्म्स, और निमेटोडा में जो वॉर्म्स थे वो हमारे कैसे हैं, वो वॉर्म्स हैं बेटा बिल्कुल सिलेंडर की तरह, सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी। ठीक है, और फिर उसके बाद एनालिडा के बारे में मैं आपको ले गया। यहाँ पे जो वॉर्म है आपको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। कुछ एनिमल मिलेंगे जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कुछ समुंदर के पानी में मिलेंगे, कुछ ग्राउंड पे भी मिलेंगे। तो जैसे लीच होगी, अर्थवॉर्म ही आपको मिलता है। बिन निमेटोडा और एनालिडा में क्या डिफरेंस है? निमेटोडा जो होता है वो आप कह सकते हो कि उसकी जो बॉडी कैविटी है वो ट्रू नहीं होती और उनमें ऑर्गन्स नहीं होते। एनालिडा में आपको ऑर्गन्स में मिलेंगे और बॉडी कैविटी भी ट्रू मिलेगी। ठीक है, फिर हम पहुंच गए बेटा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा नाम से पता चल रहा है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का। इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, इनको 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है और इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बेटा मैं आपको हर चीज क्लियर करना चाहता हूं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड जो है वो मिक्स होता रहता है, मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड इकट्ठा मिक्स होता रहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होता रहता है। पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह की, आप कह सकते हो दो तरह की आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब्स होती हैं दो तरह की। एक ट्यूब होती है जो प्योर ब्लड कैरी करती है, एक ट्यूब होती है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। जो ट्यूब बेटा प्योर ब्लड कैरी करती है उसको बोल देते हैं आर्टरी, और जो ट्यूब इम्प्योर ब्लड कैरी करती है उसको हम बोल देते हैं वेन, ठीक है। सो आप समझ आ गया। तो यानी आर्थ्रोपोडा में जो भी हमारे पास एनिमल्स होंगे उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी उनके अंदर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा वो मिक्स ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होती हैं, ठीक है। आगे, एंड द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल, इनके पास ब्लड वेसल्स भी नहीं होती, ट्यूब्स भी नहीं होती, ठीक है। आगे, अच्छा, इनकी जो बॉडी कैविटीज होती है वो अंदर ब्लड से भरी रहती हैं, और इनके पास जॉइंट लेग्स होती हैं, इसीलिए इनका नाम आ पड़ा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब वो एनिमल जिनकी टांगें जुड़ी होती हैं, और ढेर सारी टांगें होती हैं इनके पास। और इनकी सिमिलर फैमिलियर एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी, बटरफ्लाई, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और क्रैब। आइए अब इनके डायग्राम देखें। आप इन सब में क्या कॉमन देख रहे हो? इन सब में आपके सामने सबसे पहले प्रॉन बना हुआ है, स्कॉर्पियन बना हुआ है, स्पाइडर है, फिर कॉकरोच है आपके पास, फिर आपके पास सेंटीपीड है, फिर बटरफ्लाई है, और फिर उसके बाद बेटा आपके पास हाउस फ्लाई है। तो इनमें कॉमन क्या है? अगर आप इन्हें बहुत ध्यान से देखो तो बेटा इन सब के पास मल्टीपल लेग्स हैं। देखो स्पाइडर के पास कितनी ढेर लेग्स हैं, स्कॉर्पियन के पास भी ढेर सारी लेग्स हैं। इसी तरह बात करें तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉन है, प्रॉन के पास भी कितनी लेग्स हैं, और कॉकरोच के पास भी कितनी लेग्स हैं, बटरफ्लाई के पास भी हैं, सेंटीपीड्स के पास भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं उनके पास मल्टीपल लेग्स होती हैं, और वो लेग्स आपस में जुड़ी होती हैं, यानी फिक्स लेग्स होती हैं, आपस में जुड़ी होती, जॉइंट होती हैं, फिक्स तो नहीं, जॉइंट लेग्स होती हैं। तो ये पहचान है आर्थ्रोपोडा की।